दोस्तों से कांटेक्ट करना, तूने कितना पढ़ा भाई, तूने कितना पढ़ा, मैंने कितना पढ़ा, सब कुछ छोड़ दो। पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। एक बार नंबर आ गया तो तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है, तुम्हारे भाई बंधु भी तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हारे साथ देंगे। फाइनली बोर्ड का पेपर आ गया है, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का टाइम बचा है आप लोगों के पास। अब इस समय हम किस तरीके से पढ़ाई करें कि बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि टाइम टेबल एक्चुअल में किस तरीके से होना चाहिए आप लोगों का इन 10 दिनों में, कि आपका जो पेपर हो बोर्ड का वो बहुत अच्छा जाए और 95% से ज्यादा आप स्कोर कर सको, ठीक है। देखिए, आपने कुछ ना कुछ तो टाइम टेबल बनाया होगा, किसी ने बनाया होगा, किसी ने नहीं बनाया होगा, बट अब लास्ट टाइम है, तो अब लास्ट टाइम पे आपको हार्ड वर्क नहीं करना, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किस तरीके से अपने टाइम टेबल को स्मार्ट बना सकें और उसी पे भी आप पढ़ सकें कि आपको प्रेशर भी ना हो, ठीक है, एग्जाम का, और आप इजिली तरीके से पढ़ भी सकें और आपका स्मार्ट वर्क भी हो। स्मार्ट वर्क मीन्स जो आप पढ़ रहे हो इफेक्टिव पढ़ रहे हो, ये नहीं कि पूरा सिलेबस उठा के लेके बैठते रहे और लास्ट में पता चला कि ये भी नहीं गायब है, वो भी नहीं गायब है, सब गायब हो गया और पेपर में हमें जब क्वेश्चन आया सामने तो कुछ भी नहीं था। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि मैंने अपना टाइम पे किस तरीके से पढ़ा था, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो आप भी फॉलो कर सकते हो, नहीं तो जो ये है वो है, ठीक है। 10 दिन का टाइम ही बचा है, ज्यादा कुछ नहीं बता। तो इसी तरीके से हम भी अपना टाइम ना बिताते हुए डायरेक्ट बात करते हैं अपनी वीडियो पे, ठीक है। आज का हमारा वीडियो है कि क्लास 10th का जो फर्स्ट सेम का पेपर है, आप जानते हो एमसीक्यू आने वाला है। मैंने इस पे वीडियो बना रखा है कि एमसीक्यू को किस तरीके से सॉल्व करें, ठीक है। आप जाके चैनल पे देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे रखा है, तो वहां से आप क्लिक करके ये देख सकते हैं कि हम एमसीक्यू के पेपर में किस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी आज की वीडियो में। लास्ट के 10 दिन बचे हैं, ठीक है। मान लेते हैं 20 तारीख से हम पढ़ रहे हैं, 20 तारीख से लेकर 30 तारीख को हमारा पेपर है। ये हमारा पूरा शेड्यूल लिखा हुआ है कि कब कब कौन कौन सा पेपर है, हमारे पास कितने दिन के गैप हैं, और ये भी देखेंगे कि इन गैपों में किस तरीके से हम पढ़ाई करें कि हमारे आगे के पेपर अच्छे जा सकें, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए पहले तो आपको जिस तरीके का पेपर है, ठीक है, उसको यहां से नहीं पढ़ना। अगर आप कैलकुलेट करें तो 5 पेपर हैं, हमारे पास 10 दिन है, ठीक है। अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे 2 दिन बचते हैं, तो हम क्या करते हैं 2 दिन यहां से सोशल साइंस पढ़ लेते हैं, ठीक है, 2 दिन यहां से साइंस पढ़ लेते हैं, फिर 2 दिन यहां से मैथ्स पढ़ लेते हैं। लेकिन सोचने वाली बात क्या है कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे सोशल साइंस पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ा तो अच्छी बात है, पढ़ा, बट ये सोचो कि इतने बीच में आपने दूसरे सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है, और पेपर यहाँ पे है, तो इतने दिन तक आपने सोशल साइंस नहीं छुआ, तो क्या आपको याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। तो इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में हमको पढ़ते हुए चलना है, अपोजिट लेके चलना है। ये टाइम टेबल आपको फॉलो नहीं करना, फॉलो जो करना है वो मैं बताता हूं आपको क्या फॉलो करना है। सबसे पहले बात करते हैं सोशल साइंस की, ठीक है। इसमें 2 तरीके की बात कर लेते हैं। पहला कि हमें कितना टाइम तक पढ़ना है, ठीक है। अगर हमें टाइम की बात करा जाए, जिस तरीके से आप जानते हो कि स्कूल अभी नहीं चल रहे और हो भी रहे हैं तो 1-2 घंटे के लिए हो रहे हैं, और पॉल्यूशन वगैरह की वजह से स्कूल भी बंद है, तो इस समय आपके पास सबसे अच्छा टाइम है कि पूरा का पूरा 24 घंटे आपके पास है। बट 24 घंटे नहीं पढ़ना, अगर इतना एक दिन पढ़ लोगे आप तो अगले दिन किताब ही नहीं उठाओगे। आपको कितना पढ़ना है? जितना आपके बस की है। मींस हर बच्चे का इफेक्टिव अलग होता है कि कितनी देर वो किताब लेके बैठ सकता है। तो मिनिमम मान लेते हैं कि 24 घंटे में से 10 घंटे मान लेते हैं, कितना 10 आवर्स मान सकते हैं, ठीक है। 10 घंटे का टाइम हमने ले लिया कि एक एवरेज बच्चा भी 10 घंटे पढ़ सकता है आराम से। और अगर नहीं पढ़ पाता तो फिर फायदा नहीं है, 10th के बोर्ड के पेपर है, अगर आप 10 घंटे भी नहीं पढ़ सकते, अपने बोर्ड के एग्जाम को 10 घंटे भी नहीं दे सकते पर डे, तो कुछ फायदा नहीं है पेपर देने का, ठीक है, लास्ट टाइम में। अब देखते हैं हमें किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले हमारा जो 10 आवर है, ठीक है, उसमें पढ़ना है 2 हिस्सों में बांटना है उसको, 3 हिस्सों में। किसमें ये 3 हिस्सों में बटेगा। पहला तो कटेगा हमारा सैंपल पेपर में या फिर प्रीवियस ईयर में, ठीक है। दूसरा बटेगा हमारा मेन सब्जेक्ट में जो हमारा पेपर आने वाला है, ठीक है। और अगला बटेगा जिसे हम बोल देंगे नॉर्मल सब्जेक्ट, ठीक है, नॉर्मल सब्जेक्ट या फिर उसके बाद वाले आने वाले सब्जेक्ट। तो पढ़ना किस तरीके से, सबसे पहले बात करते हैं अपने मेन सब्जेक्ट की। अब यहाँ पे देखिए हमारा सोशल साइंस का कितनी तारीख को? 30 तारीख को पेपर है। तो इससे पहले जो ये 2 दिन है, ये 2 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? सोशल साइंस पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस पढ़ना है, नहीं ऐसा नहीं करना, और भी सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। तो हमने क्या लिखा कि यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? सोशल साइंस पढ़ना है, ठीक है, और यहाँ पे भी सोशल साइंस पढ़ना है, ठीक है। ये आपको मेन सब्जेक्ट में पढ़ना है इस तरीके से। और जो हमारा नॉर्मल सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद वाला पेपर रहेगा, उसके बाद कौन सा? साइंस का पेपर है, तो उसके साथ हमें क्या लेके चलना है? साइंस लेके चलना है। पढ़ना कितना है? हमारे पास कितने हैं? 10 घंटे हैं, जिसमें से 11:30 बजे से 1:30 बजे आपका एग्जाम होता है, ठीक है। ये जो आपके टाइमिंग है एग्जाम की वो कितना है? 11:30 बजे से 1:30 बजे तक है। तो जिस टाइम आपका एग्जाम होने वाला है उसी टाइम डेली आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर या सैंपल पेपर के क्वेश्चंस
डिस्कस करने हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके की बुक्स आती हैं, आप कोई सा भी प्रीफर कर सकते हो, सभी बुक्स में अच्छे ही क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू के ले लीजिए कोई भी ब्रांड का। अब आपने लिया कितने घंटे का है, 1.5 घंटे का पेपर है, तो 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको रोजाना प्रीवियस ईयर या सैंपल पेपर ही लगाने हैं, ठीक है। उसी टाइम पे लगाने का प्रॉफिट ये होता है कि अगर आप उसी टाइम समय पे लगाएंगे तो आपकी हैबिट बनी रहेगी उस टाइम पेपर में बैठने के लिए। और सबसे बेस्ट तरीका है कि जैसे स्कूल में बैठते हैं पेपर में, आप एक चेयर लीजिए, टेबल लीजिए, और चेयर और टेबल पे बैठ के 1.5 घंटे तक आप प्रीवियस ईयर या सैंपल पेपर ही लगाइए, ठीक है। और लगाने भी कैसे हैं, जिसके आंसर आपके पास हो, ऑलरेडी हो, ठीक है। ऐसा नहीं लगाना कि जिसमें हो ही ना, अब वो टाइम नहीं बचा, अब आपको आंसर वाले देखने ताकि आपको आंसर भी याद होते चले जाए तुरंत तुरंत। हमने क्या करा, एक लिया प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये लिया प्रीवियस ईयर, ठीक है। इसको कितना टाइम देना है, 1.5 आवर, इसको कितना देना है, 1.5 आवर, कितने हो गए, 3 घंटे होगा। और जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसको कितने देना है, 7 घंटे। उस तरीके से आपने इधर भी 7 घंटे दिए, इधर भी 7 घंटे दे दिए, ठीक है। और जो हमारा साइंस है उसको भी साइंस दिया, ठीक है। साइंस अगले के लिए तैयार हो जाएगा 1.5 घंटे के लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी हमें लगाने हैं इसी सब्जेक्ट के, ठीक है। ये चीज हमने कर लिया, वो तो हो गया हमारा सोशल साइंस का। उसके बाद अगला हमारा रहेगा, अगला हमारा आ गया क्या, साइंस का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइंस को मेन सब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है। यहाँ भी क्या करेंगे, साइंस को हम मेन सब्जेक्ट मानेंगे। ये हो गया साइंस का मेन सब्जेक्ट हो गया। इसको कितना देंगे, 7 आवर, इसको भी 7 आवर देंगे, ठीक है। 7 आवर हो गया। उसके बाद हमारा अगला पेपर कौन सा है, मैथ का। तो यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल सब्जेक्ट रहेगा, जैसे हमने बोला, वो क्या रहेगा, मैथ्स रहेगा, और ये मैथ्स रहेगा, ठीक है। ये दोनों हमारे हो गए, मैथ्स हो गए। फिर यहाँ पे क्या भी लगाना है, प्रीवियस ईयर लगानी है, और यहाँ पे क्या लगाना है, प्रीवियस ईयर लगानी है। अब कितना हो गया, यहाँ पे भी 1.5 आवर, 1.5 आवर, यहाँ पे कितना हो गया, 7 आवर। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 7 आवर यहाँ भी दिया, 7 आवर यहाँ पे दिया, और यहाँ पे कितना दिया, 1.5 इतना टाइम यहाँ पे भी दे दिया, 3 घंटे वहाँ दे दिए, 7 यहाँ दे दिए, ठीक है। इतना टाइम बहुत होता है अगर आप अच्छे से इफेक्टिवली पढ़ेंगे तो। अब मेन सब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये जो हाँ मेन सब्जेक्ट लिखा है तो पूरा करना है। यहाँ जो मेन सब्जेक्ट लिखा है इस समय पे, ये जो मेन सब्जेक्ट है उस समय आपको क्या करना है, जो आपने टॉपिक कम आते हैं, ठीक है, जो आपको कम आता है टॉपिक, उसको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ नॉर्मल सब्जेक्ट माना गया इसको, साइंस को, तो यहाँ पे आपने जो आता है जिसको सिर्फ रिवाइज करना है वो चीज यहाँ पे आप करोगे, ठीक है। उसके बाद अगले की बात आते हैं, अगला हमारा क्या आता है, मैथ के बाद हमारा क्या आएगा, सॉरी साइंस के बाद हमारा क्या है, मैथ है। तो इस बार हमारा क्या होगा, यहाँ पे मैथ होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, मैथ होगा। और मैथ के बाद क्या है, हिंदी। तो हमारा जो नॉर्मल सब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, हिंदी रहेगा। बाकी प्रीवियस ईयर लगानी है, ठीक है। सेम क्राइटेरिया इसमें भी रहेगा, उतना ही टाइम रहेगा, मैथ हो गया। मैथ के बाद अगला हमारा हिंदी, तो यहाँ पे क्या होगा, हिंदी, यहाँ पे भी क्या होगा, हिंदी, ठीक है। उसके बाद हिंदी के बाद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट रहेगा, नॉर्मल सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, बाकी यहाँ प्रीवियस ईयर लगानी है, ठीक है। अब रही बात एसएसटी की, आपने देखा कि आज सिर्फ 2 ही दिन है एसएसटी के लिए, क्या 2 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। तो उसके लिए यहाँ पे भी आपको एसएसटी ही करनी है, ठीक है। अब मान लो आपके पास 2 दिन बच रहे हैं। इंग्लिश के लिए हमारे पास यहाँ पे भी टाइम है, ठीक है। यहाँ पे 4 दिन है हिंदी के लिए, तो हम इसमें से इंग्लिश को भी देंगे टाइम, और यहाँ पे इंग्लिश के लिए नॉर्मल बना दिया, इंग्लिश के लिए इतना बहुत है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 दिन इंग्लिश हमने बना दिया मेन सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा इंग्लिश मेन सब्जेक्ट, यहाँ भी इंग्लिश मेन सब्जेक्ट, और यहाँ पे हिंदी मेन सब्जेक्ट, यहाँ पे भी हिंदी मेन सब्जेक्ट, क्योंकि अगला पेपर हिंदी का ही है। बाकी यहाँ पे इंग्लिश तो मेन सब्जेक्ट ही रहेगा, यहाँ पूरा दिन ही इंग्लिश करना है, ठीक है। अब इसमें भी आपका टाइम बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी हाफ डे बचेगा, ठीक है। इसमें भी यही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल सब्जेक्ट जो रहेगा वो आपका हिंदी रहेगा, यहाँ पे भी हिंदी रहेगा। प्रीवियस ईयर आपको लगाते चलना है, टाइमिंग वही रहेगी कितना, 11:30 से लेकर, ठीक है। प्रीवियस ईयर लगाने की टाइमिंग रहेगी 11:30 से लेकर आपका 1 बजे तक, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर इस टाइम पे रोजाना लगानी है आपको। और यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, ये हो गया हिंदी, यहाँ पे रहेगा आपका इंग्लिश रहेगा, यहाँ पे भी आपका इंग्लिश रहेगा। बाकी प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये चीज आपको लगानी है। इसके बाद यहाँ तो पूरा इंग्लिश ही पढ़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसमें भी हाफ डे हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फुल डे, तो 1.5 दिन तो पूरा इंग्लिश पढ़ना है। और ये वाला जो 12वां दिन आता है हमारे पास 12 दिसंबर, यहाँ पे आराम से सोना है, ठीक है। स्लिप लिख लो, आराम से आराम करना है, ठीक है। बहुत आराम करना है तसल्ली से। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, एसएसटी का हमने 2 ही दिन लिया था, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे एसएसटी 1 और दिन लेना है पूरा, ठीक है। एसएसटी 1 और दिन हमने ले लिया पूरा। अब इनमें से मान लीजिए क्या है, मैथ है, साइंस है। साइंस का तो आप यहाँ पे भी साइंस करोगे,
इन दोनों दिनों में, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या होगा, साइंस होगा, ठीक है, पूरा साइंस से होगा और प्रीवियस ईयर होगा। यहां से यहां तक पूरा क्या होगा, मैथ्स होगा, ठीक है, और क्या होगा, प्रीवियस ईयर होगा, ठीक है। और यहाँ पे पूरा का पूरा क्या होगा, अगला सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे पूरा का पूरा इंग्लिश होगा, ठीक है, और यहाँ पे पूरा पूरा साइंस एसएसटी रहेगा। अब इतना पता चला, उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे हमारे पास साइंस लिया। अब हम देखेंगे कि साइंस का तो हो गया, ठीक है, साइंस यहाँ पे भी हमने दिया, ठीक है, साइंस यहाँ पे भी दिया, यहाँ पे भी दिया और यहाँ पे भी दिया। इतना साइंस के लिए बहुत है। मैथ की बारी आती है। मैथ को हमने 2 दिन दिए थे ये, और थोड़ा सा ये देता, बट आप जानते हो कि मैथ में प्रैक्टिस ज्यादा की जाती है, ठीक है, तो मैथ के लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम देंगे। एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए हमने क्या करा, मैथ को थोड़ा सा यहाँ पे और टाइम दिया, और यहाँ पे मैथ हमने सबऑर्डिनेट बना दिया, यहाँ पे हमने साइंस बना दिया, यहाँ प्रीवियस ईयर लगा दिया, यहाँ पे प्रीवियस ईयर लगा दिया। तो ये हो गया आपका टाइम टेबल हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा टाइम टेबल किस हिसाब से बना है आप देख सकते हो। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो इस बात की मेरी गारंटी है कि आपके 95% आ जाएंगे, गारंटी है। नहीं आएंगे तो वीडियो पे अनलाइक कर देना, ठीक है, हर बार मैं ये बात बोलता हूँ और अभी तक अनलाइक नहीं आती, तो जरूर पढ़ना जिस तरीके से मैंने बताया। अब आगे की बात करते हैं। ये तो मैंने बताया क्या कि कितना टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं 2 मिनट के लिए हट जाता हूं, ठीक है, फिर आगे की बात करते हैं। अब तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा टाइम टेबल, बट पढ़ना किस हिसाब से, ये जो हमने टाइम दिया है 10 घंटे, 7 घंटे, 1.5 घंटे, इसको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, इसको भी आगे मैं बता देता हूं। तो इतना हो गया, आगे का बात करते हैं। अब देखो, अब तो हमने बात कर लिया कि एक्चुअल में टाइम टेबल क्या होना चाहिए आपका इन 10 दिनों में, आने वाले 10 दिनों में, ठीक है, पढ़ने के लिए। आज वैसे 1-2 दिन और है 10 दिन बनने में, तो इस दिन भी आप एसएसटी चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर जिसका संस्कृत का पेपर है वो संस्कृत भी पढ़ सकता है। मैंने संस्कृत मेंशन नहीं किया था, तो आप इन 2 दिनों में संस्कृत भी पढ़ लेना। अभी 20 तारीख आने में टाइम है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा पढ़ना कैसा है। हमने बताया कि हमारे पास क्या है, 7 आवर है, ठीक है, किसके लिए, मेन के लिए, मेन सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो इन 7 आवर में, ठीक है, आपको टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ना है, लगातार नहीं पढ़ना। आपको पढ़ना है पहले 2 घंटे, ठीक है, पहले मान लेते हैं 2 घंटे पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको 15 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक, ये ब्रेक जरूर लेना वरना आप बोर हो जाओगे। उसके बाद फिर 2 घंटे का टाइम लेना है, फिर आपको क्या लेना है, ब्रेक लेना है। उसके बाद फिर 2 घंटे का लेना है, फिर उसके बाद क्या लेना है, ब्रेक लेना है। फिर 1 घंटे जो ये आपका बचा, इस समय क्या करना है, रिवाइज करना है जो आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद इतना तो देख लिया आप लोगों ने कि किस तरीके से पढ़ना है, 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, ठीक है, सॉरी इधर नहीं, ये 15 मिनट लिया, 15 मिनट लिया, कितना हो गया, 30 मिनट हो गया, ये कितना हो गया, 45 मिनट हो गया, ठीक है। इसका मतलब आपका जो 7 घंटा है उसमें पढ़ने में 45 मिनट का गैप लगेगा। फिर जब आपने रिवाइज कर लिया उसके बाद 15 मिनट का और गैप लेना है, क्योंकि मैंने अगला क्या बताया कि क्या देखना है, 1.5 आवर क्या करना है हमको, जो हमारा नॉर्मल सब्जेक्ट है, मतलब उसके बाद वाला स्मॉल सब्जेक्ट था उसको पढ़ना है, ठीक है। तो 1.5 आवर है, इसमें ब्रेक लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। और जो ये टाइम बताया है मैंने, क्या टाइम बताया मैंने, 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक आप अपना टाइम देख लेना कि कितने बजे से कितने बजे तक आपका एग्जाम है। इस समय डेली के डेली, ठीक है, आपको चेयर लेनी है और चेयर के साथ टेबल होनी चाहिए, ठीक है। कंबल में नहीं बैठ के पढ़ना, ठीक है, पहली बात कंबल में लेके नहीं बैठ के पढ़ना। इतना सारा का सारा जो मैंने बताया है, ठीक है, अगर आपने कंबल में बैठ के पढ़ाई करी तो सब गायब है, ठीक है। तो आपको कंबल में नहीं बैठना क्योंकि उसमें नींद आने लगेगी आपको, ठीक है। दूसरी चीज, जो ये डेली वाला टाइम है, इस समय आपको सैंपल पेपर जरूर लगाना है, प्रीवियस पेपर जरूर लगाना है और इस तरीके से अपना कंफर्ट बनाना है जिस तरीके से आप एग्जाम में बैठते हो। ऐसा लगना चाहिए आपको कि आपको अंदर से फील होना चाहिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हो, ठीक है। और आंसर भी इसके देखें, ऐसा नहीं कि गलत आपको नहीं आता आंसर तो छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं करना आपको, उसका आंसर भी जरूर देखना है आपको, ठीक है, ताकि आपको जो चीज नहीं थी, जो आपको नहीं पता थी, वो भी आपको पता चल जाए, ठीक है। ये इस समय के लिए बताया मैंने। अब आगे की एक बात कर लेते हैं, 1-2 चीज और बात है बताने के लिए, वो भी बता देता हूँ। एक चीज तो आप जानते होंगे कि एमसीक्यू किस तरीके से सॉल्व करनी है, उसको नहीं जानते तो मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करना, वहां से आपको डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाओगे और वहां से आपको पता चल जाएगा कि एमसीक्यू किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अब बात आती है, जो ये मैंने 10 डेज लिखा था और डेली के 10 हार्स लिखे हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना, उन बच्चों के लिए भी बता रहा हूं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, दोनों बच्चों के लिए बता दे रहा हूं। देखो, पेपर एक बार हो गया, ये आपका क्या चल रहा है, फर्स्ट टर्म चल रहा है। इट मींस कि 40 मार्क्स का तो यही है आपका, ठीक है, और 10 मार्क्स आपका स्कूल में जो आपकी असेसमेंट वगैरह, फाइल वगैरह, कॉपी वगैरह के हैं उसके हैं, ठीक है, ये 10 मार्क्स होगा। ये 40 नंबर आपके हाथ में है। बट अब एक चीज याद रखना, अगर अभी आपने ढीलबंदी दिखाई, 10 घंटे नहीं पढ़े आपने, ठीक है, या उससे कम पढ़े, या अपने लॉजिक में 2 घंटे
3 घंटे पढ़ के सोच रहे हो मैं निकाल दूंगा, तो अगर ये गलती आप लोग सोच रहे हो तो मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पे बता देता हूं आप लोगों को कि ये जो एक नाम है क्या है, रिजल्ट। ठीक है, अगर रिजल्ट में एक बार लिखा आ गया फेल या फिर क्या आ गया मार्क्स जो हैं, जो नंबर हैं वो कम आ गए, जो ग्रेड हैं आपके कम आ गए, तो ये नेवर चेंज, क्या नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं हो सकते, कभी भी बदल नहीं सकते। तो याद रखना एक चीज, अगर आपको पेपर में अभी फेल लिखा आ गया या किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आ गए तो वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए पढ़ लेना, ठीक है, मेरा मानना तो पढ़ लेना, एक बार जो नंबर बन गए वो कभी वापस चेंज करके नहीं आता। अगर आप ये सोचे कि मैं दोबारा से दे दूंगा या ये सोचे कि चलो हाँ कोई बात नहीं दे देंगे, अगर अभी आपके पास टेंशन नहीं है, इस समय आपके अंदर प्रेशर नहीं है, इस समय आपके अंदर जज्बा नहीं है, तो याद रखना आपके अंदर कभी जज्बा नहीं हो सकता। ये 10 दिन जो आपके हैं ये जिंदगी बना सकती है, क्योंकि आप जानते हो ये जो 10th क्लास है इसी की परसेंटेज देख के, इसी के मार्क्स देख के आपको आगे फ्यूचर डिपेंड करता है कि आपको साइंस साइड मिलेगी, कॉमर्स मिलेगी, आर्ट्स मिलेगी, उसके बाद आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो अगर अभी 10वीं का रिजल्ट बर्बाद कर दिया तो ना जॉब मिलेगी ना कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं, सब बर्बाद है। ठीक है, तो ये जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ठीक है, इन सबको थोड़े दिनों के लिए बंद कर दो, सब कुछ हटा दो, दोस्तों से कांटेक्ट करना, तूने कितना पढ़ा भाई, तूने कितना पढ़ा, मैंने कितना पढ़ा, सब कुछ छोड़ दो। ठीक है, इस समय ऐसा कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। एक बार नंबर आ गए तो तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है, तुम्हारे भाई बंधु भी तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हारा साथ देंगे, सबके सब तुम्हारा साथ देंगे। बट अगर अभी तुमने फेसबुक चलाया, इंस्टाग्राम चलाया, टाइम पास कर दिया, घूमने चले गए, खेलने चले गए, और सबसे बड़ी गलती इस समय, सबसे बड़ी गलती ये है शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी। ठीक है, इस समय बहुत ज्यादा हो रही है शादियां, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग की नहीं बात कर रहा, बहुत से मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, जाके शादी अटेंड कर रहे हैं, यूट्यूब पे फालतू की वीडियोस देख रहे हैं। देखिए कौन सी वीडियोस देखिए जो आपकी स्टडी से रिलेटेड है, ये नहीं कि हम गाने देख रहे हैं, कॉमेडी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे चीज फालतू की चीजें करने लगे। वो चीज अगर भैया आप करोगे तो पढ़ोगे कब, अभी आपका टाइम है पढ़ने का, ये 10 दिन ही तो पढ़ना है, 10 दिन पढ़ने के बाद फिर आराम से चयन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगले टर्म की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको। और जिन्होंने यहां तक टिके हैं जो बच्चे, ठीक है, वीडियो में, उनके लिए एक अच्छी बात कर लेते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, और वो सोच रहे हैं नंबर कैसे लेके आए, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक और फेसबुक का भी लिंक डाल रखा है, आप मुझसे वहां से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा उनको, ठीक है, जो ऐसे होंगे कि पेपर में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इस बात की मेरी गारंटी है। तो पढ़ाई पे ध्यान दें, आप पढ़ाई पे ध्यान दें, हम आपका साथ देंगे, आपके नंबर जरूर बनेंगे। ठीक है, और थोड़ा बहुत टाइम अपने पेरेंट्स के साथ भी बिताएं, उनसे आपको अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। थोड़ा बहुत डांट पड़ दिए तो कोई बात नहीं, पेरेंट्स से आपके, बट मेन चीज ना भूलें, सिर्फ 10 दिन। ठीक है, बने रहें इस वीडियो में और बने रहें मेरे साथ हर अपडेट के लिए, ठीक है, बोर्ड के लिए, पेपर के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर बनता है और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़वा दो दोस्तों, सब्सक्राइबर कम है मेरे। ठीक है।